मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट्स। आप तो जानते हैं कि बजट में तीन तरह का मेन डेफिसिट्स होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों डेफिसिट के कंसेप्ट को और इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम चाहते हैं कि आप चार टर्म को समझ लें: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर कहते हैं जो गवर्नमेंट करती है लेकिन उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, ना ही कोई लोन का या डेट का रीपेमेंट होता है। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता हो, ना ही कोई डेट डिस्चार्ज होता हो, उस तरह के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे सैलरी का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे करने के बाद कोई एसेट अक्वायर हो जाए या फिर कोई डेट डिस्चार्ज हो जाए, यानी लोन वगैरह रीपे हो जाए, उस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट रोड बना दी, कोई डैम बनाया, कोई रेलवे ट्रैक बना दिया, इस तरह के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रिसीट भी दो तरह का होते हैं: रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ऐसा रिसीट ऐसा आमदनी गवर्नमेंट का जो बिना कोई ऑब्लिगेशन को रेज किए हुए हो जाए या बिना एसेट को बेचे हुए हो जाए, उसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। जैसे टैक्स रेवेन्यूज या फिर डिविडेंड रेवेन्यूज, ये सब रेवेन्यूज रेवेन्यू रिसीट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसको अर्न करने में गवर्नमेंट को ना कोई एसेट को डिस्पोज करना पड़ा, ना कोई ऑब्लिगेशन को रेज करना पड़ा, यानी कोई लोन वगैरह नहीं लेना पड़ा। दूसरी तरफ जब कोई एसेट बेचकर या कोई ऑब्लिगेशन को रेज कर गवर्नमेंट अर्न करती है, उसको कैपिटल रिसीट कहा जाता है। तो आई होप ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट की। एक साल के दौरान गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसीट से एक्सीड कर जाता है, उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। अगर किसी साल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपया हो गया और टोटल रेवेन्यू रिसीट 90 रुपया हुआ, तो 10 रुपया को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। और रेवेन्यू डेफिसिट को एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सप्रेस किया जाता है। ये तो बात रहा रेवेन्यू डेफिसिट के कंसेप्ट का। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यूज है वो इसके एजेंसीज को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनसफिशिएंट है। यानी गवर्नमेंट का एजेंसीज को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितने खर्चे की जरूरत है वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीट से मीट करने में असक्षम है। और जब रेवेन्यू डेफिसिट चालू होता है, शुरू होता है, यही बुनियाद बन जाता है फिजिकल डेफिसिट का। आइए बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट का। एक साल के दौरान गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग टोटल रिसीट्स यानी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जितना से एक्सीड कर जाए उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। मतलब अगर इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो गवर्नमेंट किसी साल में जितना पैसा बोरो करती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। फिजिकल डेफिसिट के दो एलिमेंट्स होते हैं: एक तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस को मीट करना, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी लोन्स है, एक्यूमुलेटेड लोन है, उस पर जितना भी इंटरेस्ट ड्यू है वो भी फिजिकल डेफिसिट में मिला रहता है। मसलन अगर करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर 125 रुपया है और टोटल रिसीट 100 रुपया है, तो 25 रुपया एक्सीड किया प्लस प्रीवियस ईयर का लोन्स पे 10 रुपया इंटरेस्ट पे करना है, तो इस ईयर का फिजिकल डेफिसिट 35 रुपया होगा, यानी 25 रुपया प्लस 10 रुपया। तो फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो करती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, यानी गवर्नमेंट का टोटल रिसीट इसके टोटल एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? तो फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड लोन्स, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी लोन्स हैं उस पर जितना भी इंटरेस्ट ड्यू है उसको माइनस कर देते हैं फिजिकल डेफिसिट से, देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ने किसी ईयर में जितना भी बोरो किया, उस बोरे किए हुए में से कितना पैसा अपने एक्सपेंसेस के लिए खर्चा किया और कितना पैसा इंटरेस्ट के लिए पेमेंट किया। यानी फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो फिगर आया
दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट का बोरिंग का वो पर्सन जो गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए यूज किया, न कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी डेफिसिट यानी टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जितना भी गवर्नमेंट ने बोरो किया वो पूरा का पूरा बोरो किया हुआ पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में किया, यानी उसका यूज अपने खर्चे के लिए नहीं किया। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के जो कर्ज थे उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो प्राइमरी डेफिसिट का जीरो होना यानी घटना एक गुड साइन है फॉर द इकोनॉमी के लिए, जो कि 2021 और 21-22 में एस्टिमेटेड टू बी जीरो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एस्टिमेशन है कि 2021 या 21-22 तक प्राइमरी डेफिसिट को जीरो कर देना है। अब बात उठता है फिस्कल डेफिसिट का, कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, गुड है या बैड है इकोनॉमी के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि फिस्कल डेफिसिट का यूज कैसे किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूएस इकोनॉमी 1970 के बाद अगर 4 ओकेजन्स को छोड़ दिया जाए तो हमेशा विटनेस किया है फिस्कल डेफिसिट को। इवन लास्ट ईयर उसका फिस्कल डेफिसिट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी 1000 बिलियन यूएस डॉलर था। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप इकोनॉमी है उसके बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट बोरो करती है अपने डे टू डे ऑपरेशन को मीट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इकोनॉमी की एसेट को क्रिएट करने के लिए। यानी जो पैसा वो बोरो करती है वहां गवर्नमेंट उसको प्रोडक्टिव यूजेस करती है, यानी एसेट को क्रिएट करती है, उससे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, एज ए रिजल्ट जीडीपी का साइज भी बढ़ता है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट का यूज डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किया जाए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया जाए, ऑफ कोर्स इसका बैड इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेट है, कर्ज है, वो एक्यूमुलेट होते चला जाता है। ऑफ कोर्स उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण रेवेन्यू रिसीट का मेजर पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है। और गवर्नमेंट को जो सोशल स्पेंडिंग है, सोशल वेलफेयर पर जो खर्चा करना रहता है, उसमें कट करना पड़ता है, सब्सिडीज को घटाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करती है, कैसे बोरो करती है। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन है, बोरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई एंड बोरिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। जहां तक बात है, अगर डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो करती है, आम पब्लिक से बोरो करती है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में मनी के सर्कुलेशन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर फिस्कल डेफिसिट के लिए बोरो करने के लिए आरबीआई के पास जाती है, तो उसके गवर्नमेंट को अपना बॉन्ड्स देना पड़ता है, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है। उसके अगेंस्ट में आरबीआई न्यू करेंसी को प्रिंट कर देती है, और न्यू करेंसी जब प्रिंट होता है तो मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो जब गवर्नमेंट इस मोड को चूज करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऑप्शन को चूज करती है, तो डेफिनेटली इसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, यानी महंगाई बढ़ने लगती है। तो फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं बैड भी है और हार्मफुल भी है। एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू 5% तक ऑफ जीडीपी ये अलाउएबल है, बेनिफिशियल है, बजाते इसका यूज प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए किया जाए। हाँ, 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया टू इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसके अंदर ये टारगेट रखा गया कि फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।